सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम। ऋग्वेद का 8वां मंडल हम पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और अनेक प्रकार से हम इन मंत्रों का, इन विचारों का जब चिंतन मनन करते हैं, जब हम सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो निसंदेह हमारे अंदर एक ऐसा संस्कार जागृत होता है, या जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे अंदर बीज रूप में पड़े हैं, तो वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। उनके विकसित होने से उनके फल फूल और ये सब जो पुष्पित पल्लवित, ये पूरा जीवन हमारा हो जाता है। हम स्वयं भी आनंद पूर्वक जीवन को जी पाते हैं और दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा कर पाते हैं। वस्तुतः संसार में सब ज्ञान के पथ पर चल नहीं पाते हैं, ज्ञान का आधान सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के इस जीवन को जीना पशु के समान है। ज्ञान से युक्त हो, जैसा हमने जाना, माना और वैसा जीना, फिर वैसा पाना, ये हमारी ऋषि नीति है। ऋषि हमारा सैद्धांतिक यह पक्ष, ऋषि पक्ष, ऋषि सिद्धांत पक्ष को हमको अवश्य ही समझना चाहिए, जानना चाहिए और उसको अपने जीवन में मनसा वाचा कर्मणा उतारना चाहिए। इसलिए वेद हर प्रकार के ज्ञान से युक्त है और हर प्रकार का ज्ञान इसमें बीज रूप में है। हम इसको समझें, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सिद्ध विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने व्यवहार में लाना, ये हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। इसके लिए हम नित्य प्रति चिंतन करें, मनन करें और अपने से बड़ों का संग करें, सत्संग करें। जब अपने से अनुभवी, अपने से ज्ञान में, अनुभव में हम जो भी आते हैं और उनके जब संग में आते हैं, तो कुछ ना कुछ हमको अपने जीवन को जीने के लिए, इस लंबी यात्रा के लिए कुछ ना कुछ हमको पाथे मिल जाता है, कुछ ना कुछ हमको ज्ञान मिलता है। तो हम इसको जरूर आत्मसात करें। ज्ञान का जो मार्ग है अत्यंत कठिन है, बहुत ही जो है दुर्गम है, लेकिन इसको चलना और इसमें दूसरों को चलाना, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, जो स्वयं इस जीवन को जीते हैं और दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा करते हैं कि ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। यही तो मनुष्यता है कि स्वयं भी तरें और दूसरों को तारें, स्वयं भी मोक्ष मार्ग के राही बने, मोक्ष मार्ग के पथिक बने, कल्याण मार्ग के पथिक बने और दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा करें। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र है, आपके समक्ष में रखता हूं। विद्वानों का और जन सामान्य का कैसा ज्ञान होता है और कैसे उसमें चलते हैं, उसके विषय में चर्चा की है। तो मैं वेद मंत्र प्रथम लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम मां किरेना
पथा गाद्ये नेमे पथा गाद्ये नेमे यन्ति चेदयः अन्यो नेत्सुरी रोहते। सूरि रोहते। नेत्सुरी रोहते भूरि दावत्तरो जनः। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 5वें सूक्त का यह अंतिम मंत्र है, 39वां। ओम माकिरेनापथा गाद्ये नेमे यन्ति चेदयः अन्यो नेत्सुरिरोहते भूरिदावत्तरो जनः। ओमाकिरेनापथा गाद्ये नेमे यन्ति चेदयः अन्यो नेत्सुरिरोहते भूरिदावत्तरो जनः। बहुत सुंदर बात कही है। ये न जिस मार्ग से इन्हें ये चेदयः चित्त का अपत्य चेदी अर्थात ज्ञानी पुरुष, ये जो ज्ञानी पुरुष हैं वो जिस मार्ग से यंती जाते हैं, एना पथा इस मार्ग से मां की ही गात सामान्य पुरुष नहीं जा पाता। जो ज्ञान से विवेक से
युक्त व्यक्ति है जो अत्यंत धीर वीर गंभीर है, विद्वान है, साहसी है, संकल्प वाला व्यक्ति है, कटिबद्धता जिसके अंदर है, जो अध्यात्म के मार्ग पर, जो ज्ञान के मार्ग पर, जो त्याग के मार्ग पर, तप के मार्ग पर जाते हैं, तो कहा कि वो तो ज्ञानी व्यक्ति जाते ही हैं, लेकिन इस मार्ग से सामान्य पुरुष नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य पुरुष जो संसार का भौतिक आकर्षण है या संसार की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन्हीं में वो उलझ जाते हैं, उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं, जिस कारण से वो नहीं उठ पाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, अपने जीवन को निरर्थक बना लेते हैं। तो सामान्य पुरुष इस मार्ग से नहीं जा पाते हैं। अन्यथा सामान्य मनुष्य नहीं इस मार्ग पर चल पाता है। सूर्य जो ज्ञानी ही ओहते इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। ज्ञानी व्यक्ति किसी की बिना परवाह किए संसार में कोई कुछ भी कहे, लेकिन उन्होंने जान लिया कि वास्तव में जो वेदानुकूल आचरण है, जो शास्त्र अनुकूल आचरण है, महाजनो येन गता सपंथा, वो जो ऋषि परंपरा है, यही सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ यह परंपरा है, इसको मैं जीऊंगा, इस पर चलूंगा, तो वह व्यक्ति कभी किसी की परवाह नहीं करता। वो ध्येय मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, स्वकर्तव्य स्वकर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर जाता है, कोई कुछ भी कहे। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो घबरा जाता है। सामान्य व्यक्ति, अरे कौन क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इसको क्या हो गया है, ये वैरागी हो गया है, ये पता नहीं क्या करना चाहता है, इसको इस आयु में ही ऐसी स्थिति क्यों हो गई है, ये तो अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, क्या लोग कहेंगे। तो सबसे बड़ा है ये रोग, क्या कहेंगे लोग। वह व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? वो डरता है कोई क्या कहेगा। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि मैंने कोई गलत कार्य तो किया नहीं, मैंने तो सत्य का दामन संभाला है, मैंने सत्य की राह पकड़ी है, मैंने धर्म की राह पकड़ी है, और इसमें कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी मेरी स्तुति करे या मेरी निंदा करे, चाहे मान करे चाहे अपमान करे, चाहे मुझको यश मिले चाहे अपयश मिले, लेकिन मैंने तो अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का, राष्ट्र भक्ति का, गुरु भक्ति का, ईश भक्ति का पथ मैंने चुना है। तो कुछ भी कोई कहे, मुझको तो यही राह चलनी है। और वह ज्ञानी व्यक्ति, वह सूर्य व्यक्ति सदा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो घबरा जाते हैं, वो उस पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए कहा कि वह भूरिदावत तरह खूब ही दानशील होता है। भोग वृत्ति से ऊपर उठा हुआ होने के कारण यह सबको निरंतरता से दान भी देता है, हर प्रकार के सामर्थ्य का वह सदुपयोग करता है। इसीलिए जनः उत्तरोत्तर अपनी शक्तियों का विकास करने वाला होता है। सामान्य मनुष्य प्रभु की ओर न चल करके प्रकृति की ओर चलता है, भौतिक चकाचौंध में फंसता है, बार बार लूटता है, बार बार गिरता है, बार बार संभलता भी है। और उत्तरोत्तर जो अच्छा व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो तो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, कभी वह पीछे नहीं हटता है। इस प्रकार से उसकी आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं, वह उन्हीं के भार में दब जाता है। जो भौतिक व्यक्ति होता है
वो भौतिक उन्नति को सब कुछ मान बैठता है। यद्यपि भौतिक उन्नति कोई गलत नहीं है, वह कोई ऐसा नहीं कि नहीं करनी चाहिए। हमारे शरीर का भी स्वास्थ्य, शरीर हमारा बलशाली हो, बुद्धि भी बलशाली हो, आत्मबल, मनोबल, हर बल से हम प्रबल हो। ऐसे जो भौतिक व्यक्ति हैं उनको भी यह चाहिए अध्यात्म को मूल में रख करके कार्य करें, क्योंकि अध्यात्म के बल पर व्यक्ति भौतिक जो एक भवन है उसको खड़ा कर सकता है। यदि वो केवल भौतिक महल खड़ा करना चाहता है और जो मूल है, जो जड़ है, जो नींव है, यदि वह कमजोर है, भवन धराशायी हो जाएगा। उसका सुख यद्यपि क्षणिक है और इस क्षणिक सुख में अध्यात्म है तो उसको दीर्घ कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। लेकिन यदि वह अध्यात्म से हट गया व्यक्ति तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए ये बात कही है। तो सांसारिक व्यक्ति अपने केवल भोग के लिए वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थानों का संचय करता रहता है और अपने दिव्य जीवन को, अपने अध्यात्म जीवन को वो आगे नहीं बढ़ा पाता है। फलस्वरूप इस संसार का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान सच्चा सुख नहीं दे सकता है, शाश्वत सुख नहीं दे सकता है। वस्तु से व्यक्ति कितना सुख पाएगा, कोई उसकी लिमिट है। व्यक्ति से कितना सुख पाएगा, उसकी कोई लिमिट है। जिस स्थान में हमको सुख मिलता है, हो सकता है उसमें किसी को कष्ट भी मिलता हो। तो स्थान से, सामान से, इंसान से जो सुख मिलेगा वो क्षणिक होगा। शाश्वत सुख पाने के लिए उस भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, उस भगवान की शरणागति को प्राप्त करना पड़ेगा, गुरु की शरणागति को प्राप्त करना पड़ेगा, तब उसको सुख मिलेगा और आनंद मिलेगा। इसलिए सब लोग इस ज्ञान के मार्ग पर चल नहीं पाते हैं, क्योंकि सबको त्वरित सुख चाहिए, त्वरित उनको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, जो त्वरित नहीं मिलती है। इसलिए कहा कि जो सामान्य व्यक्ति है वह सामान्य ही विचार रखता है, सामान्य ही उसका आचरण होता है। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, जो ज्ञान का मार्ग है वास्तव में ये बिल्कुल धारदार छुरे के ऊपर चलने के समान है। इसलिए कठोपनिषद में भी बहुत सुंदर बात कही, बहुत प्रसिद्ध है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तद कवयो वदंती। यह बड़ा ही कठिनता का मार्ग है, बहुत ही ऐसा मार्ग है कि जैसे बिल्कुल अभी शान पर लगाई हुई तलवार रखी है और उसके ऊपर बोले कोई चलो इसके ऊपर, नंगे पैर उसके ऊपर चलना हो, ऐसा ये ज्ञान का मार्ग है। इसलिए ज्ञान से युक्त व्यक्ति जो हो जाते हैं वो व्यक्ति ज्ञान से, विवेक से, समर्पण से, त्याग से, तपस्या से जो युक्त है, प्रभु की भक्ति से जो युक्त है, वो व्यक्ति इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और वो कितनी भी लाख मुसीबतें आ जाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि यही पथ सबसे श्रेष्ठ है। महर्षि देव दयानंद जी का हम जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उनको कितनी मुसीबतें आई, कितने कठिन उन्होंने तप किए, 17 बार जहर दिया गया उनको, और कितने प्रलोभन उनको दिए गए संसार के सुखों के लिए। बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े यश, धन, संपत्ति जिनको
ये संसार का कोई भी साधारण व्यक्ति विचलित हो जाए, लेकिन महर्षि कभी एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। बोले मैं तो इस संसार का उद्धार करने के लिए आया हूँ, उसको मुक्त करने के लिए आया हूँ। और उन्होंने अपने ही हत्यारों को पैसे दे करके उनकी जान की रक्षा की। ऐसा महापुरुष जो वास्तव में सबको मुक्त करने के लिए आया हो, वही सच्चा ज्ञानी है। जो स्वयं बंधा है, विषयों में बंधा है, वस्तुओं के राग में बंधा है, तो वह ज्ञानी कैसे हो सकता है? इसलिए बहुत सुंदर बात कहते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तो जो ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, जो ज्ञानी है, वास्तव में ज्ञानी है, ध्यानी है, स्वाभिमानी है, वे कभी अपने पथ से विचलित नहीं होते, न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। कोई निंदा करे या स्तुति करे, निंदन तो नीति निपुणा, जो अपने आप को बहुत नीतिज्ञ समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, वे लोग भी यदि उसकी निंदा करें तो भी कोई परवाह नहीं करता। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे उसको धन ऐश्वर्य मिले या ना मिले, वो चाहे अरबों खरबों का जो है संपत्ति वाला हो जाए और या बिल्कुल उसके पास कुछ ना हो, तो भी वह कभी विचलित नहीं होता। मृत्यु चाहे बिल्कुल अभी आ जाए और चाहे युगों तक जीवन जीना हो, वो कभी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। इसलिए ज्ञान का मार्ग है तो कठिन, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होकर के इसको आत्मसात करते हैं, वो संसार को चुनौती देते हैं, वो कभी पथ से विचलित नहीं होते हैं। सामान्य व्यक्ति तो मार्ग बदलते रहते हैं, और जिस मार्ग पर ज्ञानी चलते हैं वह प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। सामान्य मनुष्य के लिए बड़ा कठिन होता है, ज्ञानी ही उस पर चल करके दानशील व अपनी शक्तियों का विकास करने वाला बनता है, और वो सतत चलता रहता है, थकता नहीं, रुकता नहीं है, क्योंकि यही प्रभु की कृपा है। संसार उसने रचा है, हम अपने अपने गुणकर्म स्वभाव को लेकर के आए हैं, तो इसको लेकर के जाएंगे तो हमारे जीवन में भी बड़ी कटिबद्धता हो, हम संकल्पवान बने, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। इसलिए कहा है, रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही आप सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में,
समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे वो खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।